तुम अपने बाप के पसीने का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। जिसकी इबादत मंजूर हुई हो वो सबके लिए रहम मांगेगा। कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, चाहे वो काफिर का हो या मोमिन का। दर्द जुबान से बयान नहीं होता बल्कि आंसुओं से बयान होता है। अगर अल्लाह मिल जाए और कहे कि बोल क्या चाहिए, तो आप उससे कहना तेरी रज़ा चाहिए। मग़फ़िरत कमाई नहीं जाती, मग़फ़िरत मांगी जाती है। इंसानों के साथ नेकी ये है कि उनके हक से ज़्यादा उन पर मेहरबानी करो। या अल्लाह पाक, मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फैसलों पर। जो तू चाहे वही अता कर दे, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख, मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे। आमीन। किसी इंसान की खूबी को पहचानो तो बयान करो, और अगर किसी की कमी मिल जाए तो यहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। आजिज़ी ये है कि आप दफ्तर में दाखिल होते वक्त गेट पर खड़े चौकीदार को भी इसी तरह सलाम करें जिस तरह दफ्तर के अंदर पहुंचकर अपने बॉस को करते हैं। बड़ी से बड़ी और आसान फकीरी यही है कि हमें अल्लाह पाक का हर फैसला मंजूर है। नफ्स अपने सिवा कुछ नहीं देखता, जबकि रूह सारा आलम अपने अंदर देखती है। दुनियावी अकल की दौड़ सिर्फ कब्र के गड़े तक है। इसके बाद अहवाल उसके दराक में नहीं आ सकते। वो सिर्फ अंबिया और औलिया ही बता सकते हैं जिनको अक्ल खुदाबंदी हासिल है। इबादत उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीब की खिदमत पहुंचा देती है। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो बेहिस हो। बेहिसी एक रूहानी बीमारी की इंतहाई शक्ल है। शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री जुबान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून रहता है। कामयाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई जिंदगी के कुर्ब में है, और कोई इससे जितना दूर होगा वो नाकाम होगा, चाहे वो बादशाह ही हो। लोगों को माफ करके बेशक बेवकूफ बन जाओ, लेकिन ये सबसे बड़ी नादानी है। दीन गरीबों से शुरू हुआ था, गरीबों में रह जाएगा। गुस्सा ऐसी आंधी है जो दिमाग का चिराग गुल कर देती है। जिसको अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। फरमाने हजरत अली रज़ी अल्लाह। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियां भी इसी तरह छुपाए जैसे अपने गुनाह छुपाता है। बादशाहों ने बादशाही छोड़कर दरवेशी कबूल तो की, लेकिन किसी दरवेश ने दरवेशी छोड़कर कभी बादशाही कबूल नहीं की। बेशौक इबादतों से शौक का एक आंसू बहुत बेहतर है, और शौक की एक निगाह जिंदगी के 1000 सजदों से बेहतर है। इश्क के मुसाफिरों का ज़्यादा राह आंसू है। इश्क हकीकी हो या मजाजी, आंसुओं से इबारत है। दुआ ये मांगनी चाहिए कि इतना करम ना हो कि हम उसकी याद से गाफिल हो जाएं, और इतना सितम ना हो कि हम उसकी रहमत से मायूस हो जाएं। दरवेश से पूछा गया कि इश्क की इंतहा क्या है। ख्वाबिद आंखों में चमक उभरी और मुस्कुराकर बोला, महबूब के महबूब को भी चाहा जाए। नापाक जिंदगी पाकीज़ा ख्याल से महरूम रहती है। इज्जत करने वाला डिप्रेशन में नहीं आएगा, इतायत करने वाला डिप्रेशन में नहीं आएगा। किसी के साथ नेकी करना अपना असूल बना लो तो ऐसा शख्स डिप्रेशन में नहीं आएगा। इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लो। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुस्न के पैकर नबियों के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह अज़्ज़वजल उसकी हर परेशानी दूर फरमा देगा और हर तंगी में उसे राहत अता फरमाएगा, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। अगर तुझे ज़ाते मुर्शद का इश्क नसीब हो जाए तो उसे अपनी खुश नसीबी जान, क्योंकि ये इश्क हकीकी तक पहुँचने का वसीला है। अपनी मसरूफियत का जायज़ा लो, क्योंकि आपकी मसरूफियत गुमराही भी हो सकती है और आपकी मसरूफियत इबादत भी हो सकती है। बुलंद फितरत इंसान पस्त हालात से गुजरे
تو بھی اس کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ پاک تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ پاک کی معیشت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ مٹی دے کھلونے وانگو بندے دی کہانی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے کھیڈ مک جانی ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا، صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ حیات زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہی ہیں جو یاد الہی میں گزر جائیں۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ جب انسان اپنے نفس سے زیادہ قوی ہو جاتا ہے تب بھی اسے قابو میں لا سکتا ہے، اور نفس سے قوی تب ہوگا جب اس کی بات ماننے سے انکار کرنے کی ہمت کر پائے گا۔ جب تک اس کی خواہشات مانتا رہے گا، اس کے تابع اور زیر فرمان رہے گا، بس اپنے نفس سے کمزور رہے گا۔ یاد رکھو، اگر تم سورج کے جاگنے سے پہلے جاگنا سیکھ جاؤ گے تو سورج کو ہرانا سیکھ جاؤ گے۔